राम सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 102 पर कृतज्ञता। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अति प्रेम से मुझ पर कर उपकार दिया। दिवासुदीपता परम दिव्य हरिनाम, कई सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नक्शिर हो प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। धन्यवाद उस जन का करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुगंधित कार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सरकार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सरकार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। यस उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति भार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। यस, बहुत बहुत उपकार, बहुत ज्यादा, और मानो अति आभार के उपकार किया, मुझ पर उपकार किया, बड़े मेरा हित सोचकर
प्रेमवश मेरा हित मन में रखते हुए प्रेमवश मुझ पर उपकार किया। कर्म दिया दीवा सुदीप्ता परम दिव्य हरि नाम। मुझे ऐसा दिया, ऐसा दीपक दिया, हरि नाम दिया मुझे ना। स्वामी जी को प्रभु ने स्वयं हरि नाम दिया। पड़ी सूझ निज रूप की जिससे सुधरे काम। अपने 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 आप का पता चला और जिससे सुधरे काम। कौन से काम स्वामी जी के? कि खाना कौन सा मिलना है, हाँ, या कितने शिष्य होने नहीं, जन्म सफल हुआ। जन्म सफल कि ये मानव जीवन सफल हो सके, ये काम है उनका, ये काम था, सदा यही इच्छा थी जिससे सुधर गए उनके काम। जन्म सफल हो गया। प्रभु ने अति हित, हमारा हित मन में रखते हुए हमें नाम दिया है। अगर हम अपने आप को देखें, हमारा भी हित देखते हुए, जिन जिन ने दीक्षा ली है उन सब का हित देखते हुए बड़े प्रेम से अपना नाम दिया है, राइट। अब हम और स्वामी जी में बहुत अंतर है कि नहीं? बिल्कुल अंतर है। क्योंकि जिस लगन और श्रद्धा से और फिर उस पर काम किया, वो उनमें और हमारे अंदर बहुत अंतर है। यही एक अंतर है। उनको भी नाम मिला, हमें भी नाम मिला, राइट। लेकिन उन्होंने जिस श्रद्धा भाव से और जिस सूझ से, समझ से स्वामी जी ने जो नाम लिया, वैसी श्रद्धा भक्ति नाम के प्रति नहीं है हमें, राइट। वही एक गैप है। अगर हम अपनी श्रद्धा भक्ति नाम के प्रति बढ़ाएं, प्रार्थना करें बढ़ाने के लिए, तो हमें हल्का हल्का या हल्का क्यों, पूर्ण रूप से स्वामी जी महाराज संपूर्ण, जैसा उनके साथ हुआ वैसा हमारे साथ करने में संपूर्ण रूप से सक्षम है। प्रोवाइडेड जिस भाव से वे राम नाम को लेते हैं, जिस भाव से, जिस आस्था से वे राम नाम को लेते हैं, जिस सूझ से वे अपने आप को देखते हैं, वे अपने आप को जानते हैं, दैट इज द एंटायर डिफरेंस। फिर कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नच्छिर हो प्रणाम। कर्म के बारे में समझाया, धर्म के बारे में समझाया, राम के बारे में स्वयं समझाया, उसके चरण सरोज पर नच्छिर हो प्रणाम, नच्छिर हो प्रणाम, बार बार प्रणाम, नच्छिर हो प्रणाम। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे ज्ञान। मैं आत्मा हूं, हाँ, इसकी समझ, इसका बोध जो भी जिसने दिया है ना महाराज तो प्रभु, उनका मैं, उनके गुण का, उपकार का मैं पार नहीं पा सकता जो मैंने पाया है अपने आत्मा को जानने से, अपने आप को जानने से। जो मैंने पाया है, मैं धन्यवाद नहीं, मेरे पास गुण उपकार मैं चुका नहीं सकता उनका। रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। मेरा रोम रोम धन्य होता है, मैं रोम रोम धन्यवाद करता है। उसके द्वार
कुटीर पर मैं अपना तन भी और सिर भी, सिर अलग क्यों बोला है तन से, तन सिर वार, क्योंकि सिर में हमारा अहम भी बैठा होता है। सो तन जो काम करे और जो सिर है, सिर समेत हम अर्पण करते। जिसने मुझे मेरा काम बनाया है, क्या काम? अपने आप को जानने का काम। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये जानने का मुझे बोध, संपूर्ण रूप से बोध दिया है। उसके द्वार पे तो मैं तन से सब कुछ वार दूं। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखा है ना, आजकल हमारे भारत में महिला क्रिकेटर्स विजयी हुई है वर्ल्ड कप, और हमने बहुत सारी आगे भी कहानियां सुनी है उनकी स्ट्रगल्स की, उनके माता पिता की स्ट्रगल्स की, और सोसाइटी की क्रूरता की भी, राइट? कैसे सोसाइटी जज करती है उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को अलग रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, या उन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स से भी विमुख होकर अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। आपने अगर उनके बचपन की फोटोग्राफ्स देखी होंगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत सारी बच्चियों ने अपने बाल बहुत छोटे रखे हुए थे, और मुझे लगता है बहुत सारी लड़का बनके भी खेलती थी ताकि उन्हें खिलाया जा सके, क्योंकि उनमें एक्सेप्शनल टैलेंट है। उनको उनकी एनर्जी उन्हें बोलती तुम कर सकते हो, तुम में है ये सब। लेकिन कई अपनी एनर्जी से यहाँ तक पहुंची, कई सपोर्ट से पहुंची, राइट? या पहुंची, पर किसी की भी कप ऑफ प्लेट नहीं होगी जर्नी, ये हम जानते हैं, राइट? या और जो कोच है, राइट? जो कोच है वे कभी फाइनल इंडिया टीम के लिए नहीं खेले। आप इमेजिन कर सकते हो जिस तरह की क्रूर माइंडसेट है हम लोगों का, राइट? हम लोग बहुत अनकाइंड है एज अ सोसाइटी। हम लोग बख्शते नहीं है किसी को। हमारी जुबान, हमारा मन कोमल नहीं है जैसा हमारे संत चाहते हैं हो। हाँ, तो उस कोच को भी जो आज जिसकी मेहनत से आज टीम इंडिया विमेन्स टीम झुक रही है और वाह हो रही है, उनको भी कितना कुछ अपनी लाइफ में सुनना पड़ा होगा जस्ट बिकॉज वे उन्होंने खेला नहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या इस तरह से, राइट? तो संत लोग हमें जीना सिखाते हैं, हमारी सोच खोलते हैं। नहीं तो हम लोग कुछ ना होते हुए भी दूसरों को इतना जज करते हैं, इतनी नीचा दिखाते, खुद कुछ नहीं होते, खुद लिटरली कुछ नहीं होते, लेकिन हम दूसरों को, चाहे बच्चियां ही हैं और आपकी गली में खेल रही हैं क्रिकेट, हाँ हम मम्मी को सुना देंगे, पापा को भी सुनाया है ना, एक जो कैप्टन है उसके फादर को भी सुनाया गया होगा, राइट? हो सकता है उनकी पत्नी भी सुनाती हो।
या बिल्कुल। सो इसलिए हम एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन, सोसाइटी तो हम कुछ नहीं कर सकते, एज अ पर्सन हमारे आगे कोई भी बच्चा आता है, कोई भी इंसान आता है, कोई भी यंग पर्सन आता है, कोई भी हम उससे प्रोत्साहन दे। लेकिन वो तभी हो सकेगा अगर हम खुद को प्रोत्साहन देते हैं, अगर हम अपना खुद का दिया जलाते हैं, हम अपने अंदर खुद से रियलाइज, परमेश्वर कृपा से ये कर पाते हैं कि मेरे अंदर क्या है, तभी हम दूसरे को कर पाएंगे। नहीं तो हम फेक ही रहेंगे, झूठी प्रोत्साहन ही देते जाएंगे। जब तक हम खुद अपने आप को, जो हमारे गुरुजन कहते हैं हम हैं, वो नहीं मानना शुरू करते, स्वीकार करना शुरू करते, हम अपने भीतर को वैसा आदर सम्मान नहीं देना शुरू करते, तब तक हम लड़कते, दूसरों को भी हम अनकाइंड वर्ड्स ही बोलेंगे, नीचे दिखाएंगे। इतनी सारी बच्चियां मैं देख रही थी, इनके बचपन की फोटोग्राफ्स, मैक्सिमम बच्चों के बॉय कट था, राइट? क्यों? क्योंकि वो ब्लेंडिंग करना चाहती थी कि वो खेल सके, क्योंकि कोई आंटी सड़ी हुई बात करने के लिए रेडी थी, कोई बॉयज नीचे गिराने के लिए रेडी थे, कोई अंकल टॉन्ट मारने के लिए रेडी थे। लेकिन इन बच्चों ने सब कुछ बंद करके वो एनर्जी जो अंदर से उन्हें ड्राइव करती थी, उस पर वे चलते गए। नहीं सुना गंदी बातें, निकृष्ट बातें अपने मम्मी की, पापा की। बहुत सारी मम्मी होती हैं, बहुत सारी मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को ही रौंदती रहती हैं, कटाक्ष मार मार के। बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स घर में ही चकनाचूर करते हैं बच्चों के कॉन्फिडेंस को। लेकिन संत आते हैं, संत इन बच्चों का ख्याल रखते हैं और बहुतों का ख्याल रखते हैं, बहुतों का ख्याल रखते हैं। सो इसलिए हम खड़े हों, हमें महाराज ने इतना सुंदर नामदान दिया है, भीतर चमक रहा है, भीतर है हमारे। अगर हम अपने भीतर को आदर सम्मान नहीं देंगे, हम दूसरे को आदर सम्मान नहीं दे सकते। अगर हम अपने भीतर को एक्नॉलेज नहीं करते, हम बाहर नहीं दे पाएंगे, हम फेक ही रहेंगे, ऑलवेज फेक। इसलिए जो स्वामी जी महाराज के आदेश है दूसरों को आदर सम्मान देना, स्वामी जी की साधना तो स्व से स्टार्ट होती है। स्व परोपकार पढ़िए, स्व, अपने आप को भीतर से, ईगो की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अपने जो भीतर है उसका सम्मान करना। हम सबके भीतर राम नाम विराजमान है, हम सब उनका अपने भीतर सम्मान नहीं करते। जब हम, जितना हम अपने भीतर उनका आदर सम्मान करना आरंभ करेंगे, तब हमारी लिमिटेशंस, हमारी जो भी हमारे छेद हैं जो कि दर्द करते हैं बचपन के घावों से। आपको क्या लगता है, ये जो पुरुष बैठे होते हैं और इतना कड़वा उगल रहे होते हैं, ये इनका माइंडसेट ऐसा होता है? नहीं। इन बच्चों को, जब ये बच्चे होते हैं, इनको घाव मिले होते हैं, टॉन्ट्स के, सरकाज़म के,
कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकता, या कोई था ही नहीं साथ बताने के लिए। ये तभी इस तरह से महिलाएं भी और पुरुष भी बिहेव करते हैं, राइट? तभी इसलिए हमें जो स्वामी जी महाराज से मिला है राम नाम, उसका हम आदर करें, उसका हम सम्मान करें, और जितना हम वो भीतर जो है उनका आदर सम्मान करेंगे, जितना हम आदर सम्मान करेंगे उतना हम अंदर अच्छी अच्छी चीजें सजाएंगे। अपने अंदर जो हमारा मन है वो ट्रैश कैन नहीं बनाएंगे, सुंदर सुंदर चीजें सजाएंगे, और फिर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे। यस, बहुत कई लोग हैं जो दूसरों के लिए करते रहते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह फटे हुए हैं। थक जाएंगे वो, एक दिन थक जाएंगे, और फिर ये क्वेश्चन आएगा, मैं करता हूं दूसरे के लिए, दूसरे ने मुझे क्या दिया? वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि अंदर अभी हीलिंग नहीं हुई है। अभी हमने अंदर राम नाम जो विराजमान है उन्हें यथोचित आदर सम्मान नहीं दिया है, एक्नॉलेज नहीं किया कि वो बैठे हैं भीतर। तभी मन से काम होते हैं और वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। लेकिन अगर हम भीतर की ओर देखें, वे वहीं विराजमान है। यस, सो ये यात्रा तो स्व से ही शुरू होती है, अपने आप को। अब देखिए स्वामी जी महाराज, अब देखेंगे उनका फक्कड़ संत है ना, लेकिन अपने अंदर को उन्होंने क्या सारा कृतज्ञता, घट मंदिर, कृतज्ञता सब भीतर जो उन्हीं को दे रहे, बार बार झुक रहे अंदर उन्हीं को धन्यवाद करने के लिए। तो देखिए जब वे अपने आप के भीतर को कितना उच्च सम्मान देते, तो उनके पास कोई भी आता उनको फेक नहीं करना पड़ता, नेचुरल होता, ठंडक पाता। क्यों? क्योंकि उनके जो भीतर है उसको उन्होंने सम्मानित किया है। ये सम्मान यहां से आता है, जो हमारे भीतर है उनको जानकर, अपना आत्मबोध होकर फिर उनको सम्मान देना। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद कि स्वामी जी कैसे हमें समझाते हैं, कैसे कृपा करते हैं, बहुत बहुत कृपा है। सो गुरुजनों की बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।